आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। देखिए, सबसे पहले तो ये 10 वर्ष पुराना प्रकरण है और इस प्रकरण का संज्ञान लेने के उपरांत त्वरित कार्रवाई अगर सरकार ने करी है तो सरकार इसके लिए धन्यवाद की पात्र है। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का और वन मंत्री सुबोध उनियाल जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने संज्ञान लेने के बाद त्वरित एक्शन किया और सारे अवरोधों को तोड़ते हुए 10 वर्ष बाद मुकदमा कायम हुआ। आरोप वही हैं, तथ्य वही हैं, फैक्ट्स वही हैं, पत्रावली वही है, आरोप लगाने वाले भी वही हैं और जिन पे आरोप हैं वो भी वही हैं। तो ये 10 वर्ष बाद मुकदमा क्यों कायम हुआ, 10 वर्ष पहले क्यों नहीं कायम हुआ? एक डीजीपी जो कि रक्षक हैं इस स्टेट के, वो भक्षक बने बैठे थे। उन्होंने डे लाइट में, दिन दोपहरी में आरक्षित वन क्षेत्र की 9 बीघा जमीन कब्जा ली, 25 साल के पेड़ काट दिए, उसके बाद उन पे मुकदमा कायम नहीं हुआ और यह सब कुछ उन्होंने फॉर्जरी करके 420 करके यह सब कुछ किया। चीफ सेक्रेटरी, तत्कालीन सेक्रेटरी रेवेन्यू, कमिश्नर गढ़वाल, डीएम देहरादून स्वतंत्र कुमार सिंह, डीजीपी तब के सत्यव्रत बंसल, सबने हमारी बात की पुष्टि करते हुए सरकार को पत्र लिखा कि इन पर मुकदमा कायम किया जाए, लेकिन कायम किसी ने नहीं किया। तो एक तरीके से अब तक 10 वर्षों में उत्तराखंड शासन ने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं किया। अधिकारी लिख जरूर रहे थे लेकिन मूक दर्शक बने हुए थे, दम नहीं दिखाया उन्होंने। इसके लिए मैं निर्विकार जी को बधाई दूंगा कि आप 4-5 महीने से लगातार इसको परस्यू कर रहे थे और मुख्यमंत्री जी और वन मंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया, त्वरित कार्रवाई हुई, मुकदमा कायम हुआ। तो न्याय के लिए लड़ना बहुत जरूरी है और रक्षक जो हैं, जो भक्षक बने हुए हैं, उनको दोगुनी सजा होनी चाहिए। मैं अगर कोई अपराध करता हूं, मैं कॉमन मैन हूं, यानी अगर कोई भी उत्तराखंड का आदमी अपराध करता है तो कॉमन मैन है, लेकिन अगर डीजीपी अपराध करता है, अगर कोई मिनिस्टर अपराध करता है या कोई जिम्मेवार अधिकारी अपराध करता है, उसकी सजा 2 गुनी होनी चाहिए। ऐसे न्याय का प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में भी होना चाहिए। हम इस मामले को, इससे जुड़े मामलों को लेकर उत्तराखंड उच्च न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन मैं बड़े भरे मन से कह रहा हूं कि 10 वर्षों तक न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका सिस्टम बिल्कुल खामोश बैठा हुआ था, यानी शून्य हो रखा था। अब एक्शन में आया है तो खुशी हो रही है कि उत्तराखंड में जल, जंगल, जमीन का मुद्दा ही तो सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारी जमीन बची, संज्ञान लिया गया, मुकदमा कायम किया गया, आगे की कार्रवाई होगी और हम चेस करेंगे, हम फॉलो करेंगे, एक एक का स्टेप फॉलो करेंगे और जहां भी फिर शासन या सरकार को हमको कुछ बताना होगा, उनको तेज करना होगा, वह भी हम करेंगे। एनजीटी ने सिद्धू जी के विरुद्ध ऑलरेडी 45 लाख का जुर्माना लगाया था 4 वर्ष पहले और इन पे अभी कई प्रकरण हैं। मैं जनता से आह्वान करना चाहूंगा कि जो भी इनके द्वारा प्रताड़ित लोग हैं, सामने आए, मुखर हों, लिखित शिकायत दें, एफआईआर लॉन्च कराएं। कहीं नहीं जाना है तो हमारे संज्ञान में आए। हम उत्तराखंड के लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए वचनबद्ध है और कोई रक्षक जो बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ अगर भक्षक बनेगा तो निश्चित रूप में उसके लिए भी जेल के दरवाजे के पीछे हमें भेजना है। और सरकार ने संज्ञान लिया, सरकार हमको सहयोग नहीं कर रही है, सरकार हमको संरक्षण प्रदान कर रही है और हमारी जान माल की सुरक्षा में अगर कोई कोताही बरती आती है तो सिद्धू जी उसके लिए जिम्मेवार होंगे और स्टेट गवर्नमेंट को अभी संज्ञान ले लेना चाहिए कि हमारी जान माल की सुरक्षा की जिम्मेवारी अब राज्य सरकार की है और अगर कुछ गड़बड़ होती है तो उसके लिए जिम्मेवार डीजीपी पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू जी होंगे। एक तो पॉलिटिकल विल यानी कि राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव था। दूसरा, पूर्व डीजीपी सिद्धू एक बहुत बड़े अधिकारी हैं जिनके संबंध, लिंक, नेटवर्किंग बड़ी तगड़ी है, सरकारों में भी है, हर दल में है, हर पार्टी में है और कहीं कभी तो रणजीत सिन्हा जी के ज़माने में तो सीबीआई तक में जो है इनकी बड़ी ज़बरदस्त क्या कहते हैं, जब वो डायरेक्टर थे तो इनकी बड़ी वहाँ आवागमन था। इनके विरुद्ध सीबीआई इंक्वायरी की अनुमति रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने मांगी थी। 145 गुना अधिक आय से अधिक संपत्ति का मामला था, लेकिन तत्कालीन उत्तराखंड शासन ने वो अनुमति नहीं दी। अगर वो अनुमति मिल जाती तो ना ये डीजीपी बनते और ना ये कांड होते। तो तब से लगता है आज तक शासन सो रहा था या कहीं ना कहीं लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट थे, लोगों के निहित स्वार्थ थे और कहीं ना कहीं मिली भगत थी, इसलिए मुकदमा कायम नहीं हुआ।
आवश्यक समझा कि 10 वर्ष पुराने प्रकरण पर भी जो लीपा पोती उदासीनता अब तक बढ़ती जा रही थी, उसका संज्ञान लेते हुए पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू जी पर मुकदमा कायम कराया। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी और माननीय वन मंत्री श्रीमान सुबोध उनियाल जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। उत्तराखंड की जनता की तरफ से आभार प्रकट करते हैं। तमाम जागरूक नागरिकों, उत्तराखंड की वह जनता जो संघर्षशील है, जो कि यह चाहती थी कि पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू, जो कि एक कहते हैं ना रक्षक ही जब भक्षक बन जाए, अरे ये तो एक प्रकरण है, यहाँ तो दर्जनों प्रकरण देहरादून के अंदर ही हैं, जो अभी कहने का, कुछ बोलने का, कुछ चिट्ठी पत्री देने का सार्वजनिक रूप से या मीडिया के रूप में, उसमें महिलाएं भी हैं, अन्य पक्ष भी हैं, लेकिन डरे हुए दबा हुआ समाज या व्यक्ति शासन से कैसे भिड़ जाएगा, वो भी वर्दी वाले से, वो भी प्रदेश का पूर्व पुलिस प्रमुख हो। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारे लिए, हमारे दिल को आज तसल्ली मिली, उत्तराखंड को भी तसल्ली मिली कि वर्तमान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी और माननीय वन मंत्री सुबोध उनियाल जी ने ये इनिशिएटिव लिया हमारे द्वारा उनके संज्ञान में लाए जाने के बाद। श्रीमान को उच्च अधिकारियों को मार्ग किया और आप जो है पिछले 3-4 महीने से उस फाइल को, उस पत्रावली को बराबर ट्रेस कर रहे थे। वर्तमान में जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका सहयोग प्राप्त हुआ, और इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि सरकार की जो पॉलिटिकल विल थी, इच्छा शक्ति थी, वो अधिकारी भाप गए कि यह सरकार पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू के खिलाफ मुकदमा कायम कराने और न्याय करने के लिए आमादा है, बेंट अपॉन है, यानी कि संकल्पबद्ध है, वचनबद्ध है। इसलिए अधिकारी भी उसी भाषा में बात करने लगे और धड़ाधड़ जो है पत्रावली मूव करने लगे। जो खौफ है इस समय, यानी कि प्रमुख वन श्रीमान विनोद सिंघल जी, उनका भी, उनसे भी निर्विकार जी जो है बराबर संपर्क में रहे और उन्होंने भी बड़े खुले मन से न्याय का पक्ष लेते हुए इसमें अपना सहयोग किया और अपने डीएफओ मसूरी को ताकीद किया कि आप जाएं और राजपुर थाने में यह मुकदमा लॉन्च करें। इतना तो हो गया, तो ये एक अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है। यही आरोप भी वही है, तथ्य भी वही है, पत्रावली भी वही है, आरोप लगाने वाले हम भी वही हैं और जिन पर आरोप लग रहे हैं वो भी वही हैं, सब कुछ वही है। लेकिन 10 वर्ष लग गए ये मुकदमा कायम कराने में, ये उत्तराखंड के सिस्टम के लिए। इस सिस्टम का अंग उत्तराखंड की सरकारें, यानी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ऐसा नहीं है कि ये मामले को, ये वाला नहीं, लेकिन इससे जुड़े हुए मामले को हम जो है उच्च न्यायालय उत्तराखंड और सुप्रीम कोर्ट तक नहीं ले गए, मैं स्वयं ले गया और बैकअप सपोर्ट जो है निर्विकार जी का, राजीव तलवार जी का मदद के रूप में कुछ अन्य लोगों का भी प्राप्त हुआ, जिनके नाम लेना उचित नहीं होगा यहाँ पर क्योंकि वो सेवा में है इस समय। तो 10 वर्ष लग गए न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका की इतनी उदासीनता के कारण एक रक्षक भक्षक बन के उत्तराखंड को लूट रहा था। इतने संगीन आरोप, जो कि एक पुलिस विभाग का मुखिया था, उसने सब कुछ किया लेकिन सबकी आंखें बंद रही। चीफ सेक्रेटरी सुभाष कुमार जी का लेटर भी जो है वो एनजीटी में गया, जो हम कह रहे थे उसी पर उन्होंने मोहर लगाई। स्टेट के जो राजस्व सचिव थे उस समय ओम प्रकाश जी नहीं, कोई और था, भास्करानंद जोशी सचिव राजस्व ने भी अपना वही मोहर लगा के चिट्ठी लगी कि हाँ ये तो सरकारी जमीन है, इसको कब्जाया गया है और गड़बड़ हुआ है। कमिश्नर गढ़वाल की जांच में भी सुवर्धन जी वही तथ्य निकल के आए जो हमारे आरोप थे। उसके बाद सीओ सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह जी की पूरी जांच में भी वही बात निकल के आई जो हम लोग आरोप लगा रहे थे। उसके बाद हमारे जब यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा और गवर्नर साहब को हमने गर्म किया, ऐसे ही नहीं हुआ। मिस्टर पॉल उस समय यहाँ गवर्नर थे और मैंने उस समय निर्विकार जी तो पुलिस में थे, सर्विस में थे,
तो मैंने उनको बहुत गर्म किया था इस मामले को लेकर। यही 4th फ्लोर में यहाँ मुख्यमंत्री बैठते हैं, गवर्नर राष्ट्रपति शासन में उस समय गवर्नर थे, सारी ताकत उनके पास थी। जब हमने उनको बहुत हीटअप किया और गंभीरता और आक्रोश से बताया तो शाम को ही कार्रवाई शुरू हो गई और सारी फाइलें खंगालनी शुरू हो गई और पूर्व डीजीपी के खिलाफ जो है जितने आरोप थे उस पर उनको रिटायरमेंट से एक दिन पहले चार्जशीट सर्व की गई। लेकिन आज तक उस चार्जशीट का क्या हुआ किसी को मालूम नहीं है। ये 8-9 वर्ष तो लगभग हो ही गए, 7-8 वर्ष। कहने का मतलब ये है, चीफ सेक्रेटरी सुभाष कुमार भी कह रहे हैं साहब जो हम कह रहे हैं वो सही है, यानी सिद्धू जी ने गलत किया। सचिव राजस्व भी कह रहे हैं कि सिद्धू जी ने गलत किया। कमिश्नर गढ़वाल भी कह रहे हैं। डीजीपी सत्यव्रत बंसल एक ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के रूप में उन्होंने उस समय के प्रमुख वन यानी हॉफ डॉक्टर RBS रावत जी को चिट्ठी लिखी, पत्र लिखा बाकायदा डीजीपी ने अपने लेटर पैड में कि आप इस प्रकरण को उच्च अधिकारियों और सरकार के संज्ञान में लेकर आइए। लेकिन दुर्भाग्य है कि उस समय के हॉफ ने उसको ऊपर ले जाने के बजाय अपने निचले अधिकारियों को जो है यह प्रकरण भेज दिया और इस पर नहीं तो उसी समय मुकदमा कायम हो जाता। इसके अलावा भी डीजीपी सत्यव्रत बंसल ने अपने लेटर पे लिखा था कि मुझे शंका है, आशंका है कि इस मामले में सिद्धू जी अपने को बचाने के लिए विरोधियों के खिलाफ मुकदमेबाजी कर सकते हैं। तो विरोधियों में कौन आ गया? वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी आ गए और निर्विकार जी आ गए। तो इनको भी प्रताड़ित किया गया और वन विभाग के DFO, रेंजर और कई जो है नीचे के कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमे कायम किए गए। कह सब अधिकारी रहे लेकिन मुकदमा किसी में मादा नहीं था, किसी ने नर वाला वो नहीं दिखाया या मादा में भी कोई वो वाला अपना रूप नहीं दिखाया कि हमको FIR लॉन्च करानी। फॉर्मेलिटी रही, कमिटमेंट नहीं रहा, संकल्प नहीं रहा, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने का मादा शक्ति क्षमता नहीं रही। तो राज्य से एक तरीके से उन्होंने जो है राज्य के साथ जो है अपना कर्तव्य की इतिश्री भी नहीं करी। तो ये मुकदमा तो 10 वर्ष पहले कायम हो जाना चाहिए था। मुझको अकेले 3.5 साल तक न्याय का भी आप देखिए स्वरूप, 3.5-4 साल तक उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मामले को लीपा पोती इधर करते हुए ठंडे बस्ते में रखा। जब मुझको ये लग गया कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय कुछ नहीं करेगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला, यानी यह नहीं इससे जुड़ा हुआ मामला, वो मामला ये था कि हम ये कह रहे थे जब सिद्धू जी DGP नहीं बने थे, उससे पहले जब वो ADG थे तो उन पे कई चार्जेस थे, कई आरोप थे। तो जब उनकी DPC हुई तो हम ये रेलवे सुरक्षा बल के उस समय कमिश्नर थे बंबई में सिद्धू जी। उसके बाद यहाँ आए थे ये 2010-11 में। तो उस समय रेलवे प्रोटेक्शन जो फोर्स है उसने CBI को यह कहा था कि सिद्धू जी ने आय से 145 गुना संपत्ति अर्जित करी है। यानी अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको, डिसएप्रोप्रिएट एसेट्स का यह मामला था और आय से 145, 100 गुना नहीं, 145% अधिक संपत्ति इन्होंने अर्जित करी है। तो ये मामला CBI को गया था और परमिशन मांगी थी गवर्नमेंट से, नहीं दी। और CBI ने मांगी थी या रेलवे? CBI ने तत्कालीन उत्तराखंड शासन से DGP सिद्धू जी के खिलाफ CBI में मुकदमा कायम करवाने की अनुमति मांगी थी, जो तत्कालीन मामले में उस समय लीपापोती कर दी गई और यह हवाला दे दिया गया साहब इसमें तो स्टैंप नहीं लगी हुई है, स्टैंप दिख नहीं रही है, अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं दिख रहे हैं, अन्यथा यह मामला CBI को जाता। अब जब सिद्धू जी की DGP पद के लिए DPC हुई तो ऐसे 2-3 मामले ऑलरेडी उनके विरुद्ध थे। अगर DPC के समय पेड़ काटने वाला भी था, जमीन कब्जाने वाला भी था, यही राज्यपाल के घर से 10 किलोमीटर दूर और सचिवालय से 15 किलोमीटर दूरी तो है वो राजपुर मसूरी जो वीरगढ़ वाली जमीन है, तो राजभवन से 5 किलोमीटर दूर और उत्तराखंड सचिवालय से अपना 15 किलोमीटर दूर और मुख्यमंत्री आवास से 6 किलोमीटर दूर, वहां 9 बीघा से ज्यादा आरक्षित वन की जमीन जो है बाय फोर्स, बाय हुक और क्रुक पद का दुरुपयोग करते हुए कराई गई। और कब कराई गई?
जबकि एसडीएम ने, देहरादून के जो समय एसडीएम थे, उन्होंने डिमार्केशन होता है ना, कराते हैं सीमांकन के लिए, ये कह दिया था कि साहब ये फॉरेस्ट की लैंड है और ये किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, इसलिए इसका निरस्त कर दिया था इनका आवेदन। यह जानते हुए भी उन्होंने रजिस्ट्री कराई, रजिस्ट्री, और उसके बाद म्यूटेशन भी कराया। अब उसमें जो सियाउद्दीन था, कौन था वो, सुजाउद्दीन, वो अपर तहसीलदार, वो भी अब गिरफ्त में आ रहा है, उसके विरुद्ध भी मुकदमा लग गया था और उसके विरुद्ध तो पहले ही कार्रवाई हो चुकी थी। लेकिन देखिए, प्रदेश के पुलिस प्रमुख ने डिमार्केशन की एप्लीकेशन अर्जी अस्वीकृत होने के बाद भी सोचे समझे तरीके से उस लैंड की रजिस्ट्री भी कराई और जो है म्यूटेशन भी कराया, पेड़ भी काट दिए 25 साल के, जबकि वो रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन उत्तर प्रदेश के जमाने से थी। 4 नत्थू पैदा कर दिए, 4 फर्जी नत्थू, और जमीन खरीदने, जमीन का जो असली वारिसान था, फॉरेस्ट ने जब एप्लीकेशन किया था उससे पहले जो असली वारिसान था नत्थू तो मर गया 1983 में। 1983 में नत्थू मर गया और